अभी इस समय हम आपको दिखला रहे हैं कि इस समय जितिया पर्व का एक जो है प्राचीन काल से जो चला आ रहा है। इस जितिया पर्व में लोग महिलाएं जो हैं अपने पुत्र के दीर्घायु होने के लिए, लंबी उम्र की कामना करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। और आज के दिन जो है सारी जो औरत लेडीज़ जितने भी होती हैं, ख़ास करके जिनको माएँ जो होती हैं, माएँ अपने पुत्र के लंबी अवधि के लिए यानी उनके लंबी उम्र की कामना करते हुए इस पर्व को रखते हैं। और इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इस पर्व में मतलब बिना पानी पिए हुए यानी निर्जला, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिना अन्न और जल कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं किया जाता है। और इस बार का व्रत जो है लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 48 घंटा का व्रत है। यानी कल शाम में जो महिलाएं खाना खाई 3 बजे से, उसी खाने के बाद से जो है आज रात भर सहेंगी। कल आज दिन भर पूरा लोग उपवास में रहेंगे, आज रात भर उपवास में रहेंगे, कल शाम तक 5 बजे तक उपवास में रहेंगी। और उपवास में रहते हुए अपने आप देख रहे हैं कि अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए ये यहाँ पे भगवान के सामने में प्रार्थना कर रही हैं। सारी महिलाएं बैठी हुई हैं बैठ कर के, और भगवान के सामने में इस तरह का जो कथा होता है, इस जितिया कथा का यहाँ पे लोग सुन रही हैं। और इस तरह से लोग पर्व का महत्व जो है आज आपको हम बतला रहे हैं कि इस पर्व का महत्व इतना ज़्यादा है कि लोग अपने पुत्र के लिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र अपने माता के प्रति जो भी भाव रखे, लेकिन माता एक जो होती हैं अपने पुत्र के लिए हमेशा स्नेह भाव ही रखती हैं। अपने बच्चे के लिए इतना कष्ट सह करके 48 घंटा तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इस व्रत को पूरा करती हैं और भगवान के सामने में उनके लंबी आयु के लिए जो है कामना करती हैं। और अब सामने हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए इस व्रत का क्या महत्व है। जितिया भगवान का जो है फ़ोटो सामने रखा हुआ है, उनका चित्र रखा हुआ है, और उनके सामने में फल प्रसाद मिष्ठान वगैरह रख करके और इस व्रत को सारे महिलाएं यहाँ पर बैठ करके उनका कथा होता है, उस कथा को सुनती हैं। उसके बाद इनका आज का जो है यहाँ पर का व्रत कथा समाप्त होगा। उसके बाद कल शाम में जा कर के लोग अपना जो है अन्न और जल करीब 5 बजे के लगभग में ग्रहण करेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी त्याग एक माता ही कर सकती हैं। और माता का जो दिल होता है अपने बच्चों के लिए, वो अपने शरीर पे कुछ भी झेलने को तैयार रहती हैं ताकि उनके बच्चों के ऊपर में भविष्य में किसी प्रकार की कोई विपत्ति या कोई इस प्रकार का घटना उनके बच्चों के को नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए इस व्रत को रखा जाता है। और इस व्रत का महात्मा आज से नहीं, आप ये तो हमको लगता है कि पुराने बहुत वर्षों से इस व्रत को मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत का जो है लोग स्त्री जो हैं माताएं बहनें अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो आप KBPRC न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा कि अब जो ये व्रत के बारे में हम बतलाएं। अब हमें माता लोग से कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस जितिया पर्व क्यों करती हैं। मैडम, आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आप ये जितिया पर्व क्यों करती हैं? ये बहुत जो है ना कष्टदायी पर्व है, इसलिए कि जो बेटा जो है सो बेटा के लिए करते हैं। बेटा को जैसे उम्र लंबी आयु हो और बेटा को सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, यही सब है। अच्छा, इस बार का जो जितिया पर्व है, जैसा कि हमको जानकारी है मैडम कि लगभग 48 घंटा का आप लोग निर्जला उपवास करेंगे, क्या बात सही है? जी, यह बात सही है। ये बहुत जो है इस बार जो है सो 48 घंटा का उपवास हुआ है। और ये व्रत अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए और स्वस्थ रहने के कामना करती हैं। जो मेरा पुत्र जो है सो स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो और उसको जो है से स्वस्थ रहे। धन्यवाद KBPRC से बात करने के लिए। और आप इस समय देख रहे हैं कि जितिया पर्व का जो है विशेष कथा कहा जा रहा है और इस कथा के माध्यम से लोगों तक एक संदेश दिया जाता है कि माता
माता का जो एक अपना दिल होता है वो पुत्र के प्रति कभी भी स्नेहिल हमेशा के लिए रहता है। भले पुत्र जो है कुपुत्र हो जाए, पुत्र अपने माता को स्नेह दे न दे, माता माने या न, लेकिन एक माता जो है हमेशा से अपने पुत्र के लिए अपने ऊपर में कितना भी कष्ट उठा लेती है, लेकिन अपने पुत्र को हमेशा चाहती हैं कि लंबी आयु हो, कहीं कोई कष्ट नहीं हो। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस प्रकार यहाँ पे उपस्थित सारी माताएं अपने बच्चों के लिए 48 घंटा तक उसी से जो है सो अभी तक यह चल रहा है। यह परंपरा जो पहले हुआ था उसी के अनुसार जो अभी की भी महिला जो वही सब माने कर रही है, जो और चलता ही रहेगा ये कभी भी। और कोई भी जन्मों तक भी जो भी यह पर्व है सो बेटा के लिए ही है, और बेटा के लिए सारी महिलाएं जो है जितना भी महिलाएं हैं सब यह व्रत रखती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि मैडम कह रहे थे कि अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जन्म जन्मांतर से, यानी विगत हमको लगता है कि सदियों से इस पर्व को मनाते आया जा रहा है। इतना था जो अभी के 2 दिन होने के कारण जो है 2 दिन ये पर्व होने के बाद के लिए कारण जो है सो अभी के डेट में जो है सो कुछ कल भी किए हैं या कुछ आज भी किए हैं या व्रत, इसीलिए जो है सो अभी कुछ महिलाएं यहाँ पर जो है सो कम उपस्थित हैं। मैडम का कहना है कि इस बार जो है तिथि का कुछ जो है चेंजिंग के कारण कुछ तिथि इस तरह का चेंज हो गया है कि जिसके कारण यह व्रत इस बार 2 दिन में हो गया है। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए कल भी व्रत रखी थी और कुछ महिलाएं आज रखी हैं, जबकि हर वर्ष की भांति यहाँ पे जो है काफ़ी महिलाएं रहती हैं, लेकिन इस बार 2 दिन व्रत का जो है तिथि अंतर होने के कारण थोड़ी संख्या में कम है। कुछ लोग कल कर लिए, कुछ आज कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे हमें बोचाहा प्रखंड के कर्णपुर दक्षिणी से बात आपको हम दिखला रहे हैं, वार्ड नंबर 6 से। और ये सारे महिलाएं बैठ करके अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। और KBPRC न्यूज़ के लिए शिवशंकर कुमार के साथ मैं संजय कुमार, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।